नमस्कार। हरियाणा में आज खबरों का क्या है हाल, चलिए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा के नूंह से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। हरियाणा राजस्थान के मुंडका बॉर्डर पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी यात्रा में उनके साथ मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा सुरजेवाला समेत कई वरिष्ठ नेता भी इसमें मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि हरियाणा राजस्थान के मुंडका बॉर्डर पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। हरियाणा के नूंह से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, हरियाणा के नूंह से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। हरियाणा राजस्थान के मुंडका बॉर्डर पर यात्रा का स्वागत किया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी यात्रा में उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे दीपेंद्र हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला समेत कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। नूंह से इस यात्रा का आगाज किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। हरियाणा राजस्थान के मुंडका बॉर्डर पर भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं तीसरी तस्वीर जहां पर राहुल गांधी का संबोधन हुआ। राहुल गांधी ने जनता से मुलाकात की और जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। तो नूंह से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। हरियाणा राजस्थान के मुंडका बॉर्डर पर यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। तो सीधे रुक करते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पे। दीपक, क्या कुछ अपडेट है? नूंह से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है, भव्य स्वागत किया गया है, आगे क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है इस यात्रा का? जी बिल्कुल, इस यात्रा की बात करें तो तकरीबन फिरोजपुर झिरका ये यात्रा पहुंच चुकी है। आपको जगह भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से फिलहाल राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा जो यहाँ पर आ रही है। तमाम जो लोग हैं लगातार अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में मनीष खटाना, क्या कहेंगे किस तरीके से देख रहे हैं? आज सुबह से 5:45 बजे राहुल गांधी पहुंचे और यात्रा की शुरुआत हुई थी। देखिए, राहुल जी 5:45 बजे पहुंचे, लेकिन लोग रात को ही यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गए। लोग रात को यहाँ टेंटों में रुके और टेंटों में सोए। इस सर्दी में लोगों की एक उम्मीद है, लोगों को एक आस है। वो उम्मीद और आस क्या है? वो उम्मीद और आस है भाईचारे की। वो उम्मीद है, आस आपस में प्रेम की। वो उम्मीद और आस है बेरोजगारी की। वो उम्मीद और आस है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की। वो उम्मीद है देश को एकता के सूत्र में बांधने की। जिस तरीके से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान की यही सभ्यता और यही संस्कृति है, अनेकता में एकता का जो देश है, जहां पर विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न रंगों के लोग, जहां पर विभिन्न रुचियां, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और यही संदेश देने जा रहे हैं कि हम सब एक हैं। और हरियाणा के अंदर जो आगाज, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरे देश में जिस तरीके से यात्रा चल रही है, सबसे ज्यादा समर्थन, सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा उत्साह हमारे यहाँ आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा के लोग राहुल गांधी के साथ चल के दे रहे हैं। और आप लोगों को भी ऐसा वो साफ दिखाई दे रहा है कि जितनी ठंड में जो लोगों का उत्साह है, मेरे ख्याल से 80 साल, 85 साल, 90 साल के लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और सब में एक अलग ही जोश है। यहाँ पर महिलाएं भी साथ में, किस तरीके से यात्रा को हम देख रहे हैं? सुबह से आप भी लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, एक उत्साह, एक जोश, क्या करेंगे? देखिए, आज हम सबके लिए बड़ा खुशी का दिन है कि जैसे एक त्योहार का जश्न मनाते हैं, इस तरीके से आज यात्रा का जश्न मना रहे हैं। आप उमड़ा हुआ जन सैलाब हमारे नेता राहुल जी के स्वागत के लिए बड़े जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर पैदल यात्रा में चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उत्साह, ये जोश, ये आपको सीधा तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पर लगातार राहुल गांधी जरूर अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अब धीरे धीरे उनका जो सैलाब है वो भी बढ़ता जा रहा है।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह है यहाँ पर। अगर बात करें इस पदयात्रा के साथ साथ अगर बात करें तो एक तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा। ये आपको तस्वीरें किस तरीके का ठंड का माहौल है। छत पर कुछ लोग मौजूद है, कोहरा है, लेकिन शायद वो तस्वीरें भी साफ नजर नहीं आएंगी लोग, क्योंकि ठंड का माहौल, तापमान लगातार ऐसा है। अगर हम बात करें कि कोहरा जिस तरीके से देख सकते हैं कि फॉग, एक चादर यहाँ पर जरूर छाई हुई है कोहरे की, ठंड है लगातार। उसके बावजूद लोग सुबह से ही इस यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं इस यात्रा में जुड़ने के लिए, बड़े स्तर पर जो लोग हैं इस यात्रा के साथ चल रहे हैं। तो एक उत्साह ये लोगों का, एक जोश ये लोगों का है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। फिलहाल ये यात्रा अभी फिरोजपुर झिरका पहुंची हुई है। इस यात्रा की बात करें तो फिरोजपुर झिरका यह यात्रा अभी पहुंच चुकी है और अभी जिस तरीके से अगर हम बात करें धीरे धीरे यात्रा अभी आगे बढ़ेगी और लोगों का उत्साह लगातार, तमाम जो लोग हैं वो साथ चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में यात्रा के पहले दिन अपना भाषण 2 बड़े मुद्दों पर फोकस किया। पहला बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी शक्ति इस यात्रा को रोक नहीं सकती, क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों और किसानों की है। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। के लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। ये यात्रा उनकी है, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है और इसमें 2 विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और ये काम कांग्रेस पार्टी ने, विचारधारा है जो हजारों है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सब नेता 15 किलोमीटर चल के जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनकर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकार है, मैं खारगे जी से कहूंगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को, हमारे एमएलए को, नेताओं को
कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन इन सड़कों पे चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए।